हाय गाइस, वेलकम टू मेडिसिन नॉलेज पॉइंट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। अक्सर फार्मासिस्ट के जहन में ये सवाल बार बार आता है कि जब मैं डी फार्मा कर लूँगा तो डी फार्मा के बाद मैं कितने मेडिकल स्टोर चला सकता हूँ, 2 चला सकता हूँ या 3, या फिर क्लिनिक भी कर सकता हूँ या नहीं। और दोस्तों, जैसे कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड सरकार द्वारा जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी, उनके द्वारा एक उत्तराखंड के अंदर नशा मुक्त अभियान 2025 तक नशा मुक्त अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड के अंदर बहुत तेजी के साथ बहुत अच्छा अभियान चल रहा है। तो इसके अंतर्गत भी दोस्तों कुछ मेडिकल स्टोर जो संचालन हो रहे हैं उनके अंदर भी कुछ नियमों में जो है फेरबदल की गई है। कुछ एक्स्ट्रा नियम लाए गए हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों, यही इनके बारे में ही 2 टॉपिक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या डी फार्मा के बाद कितने मेडिकल स्टोर एक लाइसेंस पर खुल सकते हैं, और दोस्तों क्या नियम नए लागू किए गए हैं मेडिकल स्टोर संचालन वालों के लिए। तो दोस्तों, इन्हीं 2 बातों के भी ऊपर मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। वीडियो को अंत तक देखते रहना। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, डी फार्मा मतलब कि डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स होता है। इसको करने के बाद व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर के अप्लाई करने के बाद दोस्तों लाइसेंस अप्लाई करता है व्यक्ति, और लाइसेंस अप्लाई करने के बाद व्यक्ति का लाइसेंस आ जाता है। दोस्तों, 1 या 2 महीने में लाइसेंस आ जाता है, और डी फार्मा कंप्लीट होने के 1 या 2 महीने के बाद ही रजिस्ट्रेशन भी आ जाता है। तो ये बात हो गई। लाइसेंस आने के बाद आप, पहले क्या होता था, अब से 3-4 साल पहले अगर आपको मैं पीछे लेकर जाऊं, तो दोस्तों पहले क्या होता था कि एक लाइसेंस बन गया है किसी व्यक्ति का, तो उस एक लाइसेंस की 2-3 फोटोकॉपी करा ली। एक मेडिकल स्टोर यहाँ पर चल रहा है, उसी फोटोकॉपी से ही एक ही लाइसेंस पे ही एक ही लाइसेंस का दूसरी फोटोकॉपी कहीं और चल रही है, तो 2 से 3 मेडिकल स्टोर एक ही लाइसेंस की अलग अलग फोटोकॉपी कराने के बाद एक ही उसी लाइसेंस पर 2-3 मेडिकल स्टोर चल जाते थे। लेकिन ऐसा अब कतई नहीं है। अब बिल्कुल हर सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है। भारत बदल रहा है, तो अब बिल्कुल इलीगल काम कतई नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों अब सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। अब क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंटेशन हम अप्लाई करते हैं लाइसेंस के लिए, वो पूरे जो ऑनलाइन एक तरीके से स्कैन होते हैं। अब जब व्यक्ति दूसरी एक ही लाइसेंस पर दूसरी मेडिकल स्टोर संचालन के लिए दूसरा लाइसेंस अप्लाई करता है एक ही रजिस्ट्रेशन पर, तो वहाँ पर एकदम बिल्कुल साफ सुथरी तरीके से एकदम आ जाता है कि भाई इस पे से ऑलरेडी एक लाइसेंस चल रहा है। तो दोस्तों, एक लाइसेंस पर एक ही मेडिकल स्टोर चला जाएगा। ओवरऑल अगर कहा जाए तो दूसरा मेडिकल स्टोर आप नहीं चला सकते। और दोस्तों, बात अब आती है क्लिनिक की। तो दोस्तों, अगर बात की जाए क्लिनिक की कि डी फार्मा पर आप क्लिनिक चला सकते हैं, एक अलग टॉपिक है। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो आप फार्मा क्लिनिक चला सकते हैं डी फार्मा करने के बाद, लेकिन आप प्रॉपर क्लिनिक नहीं चला सकते हैं जिसमें आप पूरा ऑपरेशन करोगे और दोस्तों एक तरीके से बेड वेड डालोगे, तो ऐसा नहीं होगा। डी फार्मा पे आप फार्मा क्लिनिक डाल सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप फर्स्ट एड ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ दे सकते हैं, जिसके बाद आप सीवियर जो पेशेंट होगा उसको हायर सेंटर रेफर कर सकते हैं। और दोस्तों, अब बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा जो नशा मुक्त अभियान जो उत्तराखंड के अंदर चला गया है, 2025 तक ये अभियान चलाया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। ये बहुत अच्छी पहल है, इसकी मैं सराहना करता हूँ। और दोस्तों, इसके अंतर्गत 2-3 नियमों में फेरबदल की गई है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा शिक्षा विभाग और दोस्तों स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग द्वारा 7 विभागों की ऐसी टीम बनाई गई है जिनके द्वारा नशा मुक्त अभियान जिनके द्वारा कार्यरत कराया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या होगा कि दोस्तों, पहले क्या होता था कि कोई व्यक्ति है, उसने 12th कर लिया और 2-3 साल मेडिकल स्टोर पर रहकर अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस लेने के बाद वो डी फार्मा जो व्यक्ति होता था दूसरा, उससे लाइसेंस रेंट पर ले लेता था, और दोस्तों उस लाइसेंस को रेंट पर लेने के बाद मेडिकल स्टोर चलाता था। लेकिन ऐसा अब नहीं है, जो फार्मासिस्ट होगा वही मेडिकल स्टोर चलाएगा। इसके अलावा कोई रेंट का सिस्टम अब बिल्कुल कतई बंद हो चुका है, ये अब नहीं चलेगा, ये इलीगल है। दोस्तों, दूसरा ये है कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि फार्मासिस्ट है, उसी के द्वारा ही मेडिकल स्टोर चलाया जाएगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति जिसके नाम लाइसेंस नहीं है, अगर वो मेडिकल स्टोर चलाएगा तो हो सकता है उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। ये सख्त नियम अब उत्तराखंड के अंदर लागू हो चुके हैं, और दोस्तों ऐसे नियम लागू होने भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मेरी सोच ये है कि जो व्यक्ति अच्छी तरीके से फार्मासिस्ट बना हुआ है, उसने 2 से 3 साल खर्च किए हैं, अपने टाइम लगाया है, पैसा लगाया है, अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस लिया है, उसी को हक है मेडिकल स्टोर चलाने का। कोई भी ऐसा बंदा मेडिकल स्टोर नहीं चला सकता है जिसको दवाइयों के बारे में नॉलेज ना हो, क्योंकि वो फिर उल्टी सीधी दवाई देगा और हो सकता है कि व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, इसमें जो अच्छा एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति होता है, जिसको डी फार्मा करने के बाद फार्मासिस्ट बन जाता है, वही लाइसेंस के अप्लाई करने के लायक होता है, और वही मेडिकल स्टोर चालक होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, दवाइयों में बहुत सारी चीज़ें होती है, दवाई के यूज, डोज, साइड इफेक्ट, जैसे कि मैंने आपको और वीडियो में बताता हूँ। तो ये
बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। इसके बारे में अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है दवाइयों के बारे में। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार द्वारा यही निर्देश प्रशासन को दिए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति है और वो फार्मासिस्ट है तो वही सिर्फ और सिर्फ वही मेडिकल स्टोर चला पाएगा, कोई और व्यक्ति मेडिकल स्टोर नहीं चलाएगा। दोस्तों, दूसरा नियम यही है कि अगर कोई व्यक्ति है और वो रेंट पर लाइसेंस लेकर मेडिकल स्टोर चलाता है तो वो भी बंद किया जाएगा। और दोस्तों, एक ये भी नियम लाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति है और दोस्तों एक लाइसेंस उसके नाम है तो 2-3 लाइसेंस उसके नाम पर नहीं बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन पर एक ही लाइसेंस बनेगा। और दोस्तों, यही इनमें अच्छे अच्छे जो है स्टेप उत्तराखंड सरकार द्वारा उठाए गए हैं, जो कि बहुत अच्छे स्टेप माने जाएंगे। दोस्तों, उत्तराखंड समेत भारत के और राज्यों में भी नशा बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, जिसके कारण हमारे नौजवान जो होते हैं वो नशे की जो है चपेट में आ गए हैं और बहुत ज़्यादा बेरोजगारी भी इसकी वजह से आती है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी और भी होते हैं। तो दोस्तों, इसी के देखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा एक तरीके से उत्तराखंड नशा मुक्त अभियान चलाया गया है। दोस्तों, इसी के अंतर्गत जो मैंने आपको बताया है यही नियम इसके द्वारा लाए गए हैं। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक लाइसेंस पर एक ही मेडिकल स्टोर चलाया जा सकता है। तो दोस्तों, यही जानकारी आज मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं यूजफुल ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ मेडिसिन नॉलेज पॉइंट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेडिसिन नॉलेज पॉइंट। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।